बारिश से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और बांडीपुरा में ताजा बर्फबारी से मानो पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है। पहाड़ों, पेड़ों और मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी के बीच सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, तो वहीं सोनमर्ग में बर्फ की सफेदी ने नजारों को जन्नत जैसा बना दिया है। नॉर्थ कश्मीर के मिचिल सेक्टर में भी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोनमर्ग की तस्वीर है, मिचिल की तस्वीर है, बांडीपुरा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और गुलमर्ग की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त बर्फबारी हो रही है। और जो सैलानी हैं, जो सयाह हैं, इस वक्त पर्यटक जो कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, उन्हें खुश होते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो बर्फबारी देखने ही जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, कश्मीर का रुख करते हैं, वैली का रुख करते हैं। और इस वक्त वैली मानो जन्नत जैसी फीलिंग दे रही है, फील करा रही है। ये 4 जगह की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बांडीपुरा और गुलमर्ग और साथ ही मिशिल। अब एक बार फिर से आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो आप देख रहे हैं गुलमर्ग की। गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी है। वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। अफरवट और कुंगडूरी चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद यहाँ का नजारा जन्नत जैसा हो गया है। खूबसूरत घाटी में बर्फबारी के बाद और 4 चांद लग गए हैं। वहीं बर्फबारी के बाद ठंड का एहसास भी होने लगा है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। बांडीपुरा गुरेज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बांडीपुरा गुरेज मार्ग है। बर्फबारी के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए इसको बंद किया गया था। तकरीबन 86 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर बर्फबारी के बाद प्रशासन ने एहतियाती तौर पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से स्थगित कर दी थी। प्रशासन के मुताबिक राजधानी टॉप समेत कई इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फबारी हुई है। इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती तौर पर आवाजाही रोक दी गई है। मौसम में सुधार होने पर सड़क को फिर से खोल दिया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वो एक नंबर जारी किया गया है कि उस अपनी यात्रा शुरू करने से पहले छानबीन कर लें, अपडेट ले लें, फिर उसके बाद यात्रा पर निकलें। तो कई तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो घाटी में हर तरफ आपको दिख रही है वादियों में सफेद चादर। और अब बात गुलमर्ग की कर लें तो गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी है। वादी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। अफरवट और कुंगडूरी चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद यहाँ का नजारा जन्नत जैसा हो गया है। खूबसूरत घाटी में बर्फबारी के बाद और 4 चांद लग गए हैं। बर्फबारी के बाद ठंड का एहसास होने लगा है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। ये नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। गंडोला इस खूबसूरत नज़ारे में 4 चांद लगाते हुए दिखाई दे रहा है। गंडोला की सवारी करना भी पर्यटकों की एक अहम तजुर्बे में से रहता है जब वो कश्मीर का रुख करते हैं, घाटी का रुख करते हैं। गुलमर्ग की ये तस्वीरें हैं जो खूबसूरत नज़ारे पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। सयाहों और टूरिज़्म से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मैन बाउल में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, और जबकि अफरवट और कोंगडोरी में ताज़ा बर्फबारी हुई है। और इस वक्त हम कोंगडोरी में मौजूद है। आप देख सकते हैं करीबन 5 से 6 इंच बर्फ़ यहाँ पे जमा हो चुकी है। और इसी तरह अगर हम अफरवट पीक की बात करते हैं, करीबन 1 फुट बर्फ़ जो है अफरवट पीक पर जमा है। और क्योंकि सयाह काफ़ी खुश हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफ़ेद चादर ने पूरी गुलमर्ग को ढांप लिया है। और साथ ही अगर हम कहेंगे सयाहों और ख़ासकर लोगों के जो चेहरे हैं, उन चेहरों को इन्हें मुस्कुराहट से यहाँ पे लबरेज कर दिया है और खुशी से झूम रहे हैं सयाह। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हर जानिब जो सफ़ेद चादर बिछ गई है गुलमर्ग के, चाहे अफरवट है, कोंगडोरी है या मेन गुलमर्ग है, और हर तरफ जो है सफ़ेद ही सफ़ेद नज़ारा है, और जिसके लिए सभी लोग इंतज़ार में होते हैं। और आज इस तरीके से कल रात से ही यहाँ पे बर्फबारी हुई है। और अगर हम गंडोला की बात करते हैं, सयाह काफ़ी तादाद में जो गंडोला के ज़रिए से इन चोटियों पर पहुँचते हैं, चाहे अफरवट है, चाहे कोंगडोरी है। और इस तरह से ये मज़बूत पहलू है
सयाहती एतबार से अगर बात करते हैं, क्योंकि गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स में ये मुल्क की विंटर कैपिटल कहा गया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और इसी तरह अब उम्मीद जगी है, चाहे सयाहत के साथ जुड़े लोग हैं, और कहीं ना कहीं अब टूरिज़्म में बढ़ोतरी होगी और इजाफा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो है वो इन यानी हसीन नज़ारों में यहाँ पे आएंगे देखने के लिए। और इसी तरह जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है वो कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जब टूरिज़्म में इजाफा होगा तो रोज़गार भी बढ़ेगा, और जो रोज़गार से जुड़े हुए लोग हैं उनके उसमें इजाफा होगा। और अब देखना है कि आने वाले वक्त में मौसम का क्या करवट रहेगी, और वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कोंगडोरी से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो दो चोटियों की बात मुनीर हुसैन कर रहे थे, एक तो अफरवट और दूसरी कुंगडूरी पे मौजूदगी उनकी थी और वहां से वो तस्वीरें दिखा रहे थे। इसके अलावा मैदानी इलाकों का क्या हाल है जानने की कोशिश करेंगे। मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीर, गुलमर्ग की कुंगडूरी पर आपकी कुछ देर पहले मौजूदगी थी, आपने वहां से तस्वीरें दिखाई, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं आप? और पूरे गुलमर्ग की अगर बात करें, कुंगडूरी अफरवट की चोटियों से लेकर थोड़े मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो वहां का हाल क्या? देखिए सना, इस वक्त हम कोंगडोरी में ही खड़े हैं, और यहाँ पे पहले हम टूरिस्ट से बात करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि न्यूज़ 18 पे अपने व्यूज़ बयान करें। जी, आप कहाँ से मैम? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। कैसा लगा? क्योंकि सभी टूरिस्ट जब आते हैं गुलमर्ग तो उनकी तमन्ना होती है कि वो लाइव स्नोफॉल देखें यहाँ पे, तो आपकी तमन्ना पूरी हुई? क्या कहना चाहिए? हाँ जरूर, हमारी तमन्ना पूरी हो गई। वी आर सो हैप्पी, बहुत मस्त लग रहा है। इट इज सो ब्यूटिफुल। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमको स्नो मिलेगा, पर कल जैसे फोरकास्ट सुना कि स्नो एक्सपेक्टेड है और सीजन का पहला स्नोफॉल, इट इज सो अमेजिंग। मतलब छोटे बच्चे की तरह आई तो मैं तो नाची हूँ। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्योंकि जो आना चाहते हैं कश्मीर गुलमर्ग आना चाहते हैं? मेरे ख्याल से सभी को आना चाहिए कश्मीर, गुलमर्ग। इट इज, ये जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, ये धरती का स्वर्ग है, सबको आना चाहिए। बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए, यहीं पे इंडिया में ही स्वर्ग है, यहीं पे आना चाहिए। प्लीज कम, बहुत मस्त है। बिल्कुल सना, आपने इनके व्यूज़ सुने हैं कि किस तरह से ये लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, मैदानी इलाकों की बात करते हैं, क्योंकि मैन बाउल जो गुलमर्ग है और वहाँ पे सीज़न की जो पहला स्नोफॉल है वो हुआ है, और कोंगडोरी में ताज़ा बर्फबारी हुई, क्योंकि इससे पहले 10-15 दिन पहले यहाँ पे ताज़ा बर्फ यानी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। कहीं ना कहीं अगर हम बर्फबारी की बात करते हैं गुलमर्ग में, जी यहाँ चाहे सयाह है, चाहे स्टेक होल्डर्स है, सयाहत से जुड़े लोग हैं, सभी यहाँ इस वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें इन्हें इस बर्फ़ ने बिखेर दी हैं, और सभी खुश दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जब हम बर्फबारी की बात करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुलमर्ग को विंटर कैपिटल का एजाज़ दिया है, और इसलिए ये सिर्फ बर्फबारी की वजह से ही जब विंटर स्पोर्ट्स होता है, और जो ही बर्फबारी होती है, चाहे विंटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, चाहे टूरिज्म के एतबार से बात करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ शुरू होती है। और इसीलिए आज नवंबर के महीने में इस तरह की बर्फबारी होना, तो सभी खुशी से झूम रहे हैं। टूरिस्ट्स का आना यहाँ पे शुरू हो गया है। ये एक बात और यहाँ पर काबिले जिक्र है मुनीर, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि 2 पॉइंट्स काफी हाई होते हैं सी लेवल से ज्यादा, अफरवट या कुंगडूरी की जब हम बात करते हैं, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं, ताकि कड़े इंतजाम हो? इससे पहले हमने देखे कई वाकये भी घटित हुए हैं, तो ऐसा ना हो इसको लेकर कितनी इन पॉइंट्स पर क्या हिफाजती बंदोबस्त आप देख पा रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। देखिए सना, अगर हम सिक्योरिटी के एंगल से बात करते हैं, जिस तरह से पहलगाम दहशतगर्द हमला हुआ है, और उस हमले के बाद जिस तरीके से कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर जो है वो सिफर पर आ गया था, और उसके बाद सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान मुख्तलिफ जगहों पे यानी यहाँ पे तैनात किए जा चुके हैं, और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के, और साथ ही हर जगह चाहे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी के जो एहलकार है उनको तैनात किया जा चुका है पहले से ही, और कोई इशू नहीं है, टूरिस्ट आराम के साथ आ सकते हैं। सना, पहले कुछ टूरिस्ट यहाँ पे हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं, कैसी खुशी है आज? बहुत 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 खुशी है, बहुत ज्यादा। कहाँ से ये सोचा नहीं था हमने कि हमें मिलेगा, पर मिला। बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ। तो आज आपकी जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कल मैंने देखा था कि यहाँ पे स्नोफॉल होगा, तो कल हमारा विजिट था, सोनमर्ग गए थे हम।
तो हमने देखिए जो कल सैयाह स्टे रखा पहुंच कि रहे नहीं। हैं कुंगडूरी की पहाड़ी पर, ये सी लेवल से बहुत ऊंचा होता है और जब यहाँ इनकी मौजूदगी है तो खुशी से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुनीर बहुत शुक्रिया। और इन पॉइंट्स पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आसपास जो है सुरक्षा घेरों में सैलानी देखे जा सकते हैं। आपसे कुछ देर पहले तस्वीरों में आप देख रहे थे। मुनीर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, तफसील देने के लिए। और बांडीपुरा गुरेज मार्ग बर्फबारी के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। तकरीबन 86 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर बर्फबारी के बाद प्रशासन ने एहतियाती तौर पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। प्रशासन के मुताबिक राजधानी टॉप समेत कई इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फबारी हुई। इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियातन आवाजाही रोक दी गई। मौसम में सुधार होने पर सड़क को फिर से खोल दिया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो 7006526985 पर जिला नियंत्रण कक्ष से सड़क मार्ग को लेकर अपडेट लें और उसी के बाद सफर पर निकलें। और राजधानी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जैसा कि आपने देखा कि भारी बर्फबारी जारी है, जिससे पर्यटकों के चेहरे तो खिल गए, लेकिन कई जगह पर पर्यटक मुश्किल में पड़ गए। राजधानी टॉप पर पास पर भारी बर्फबारी के बीच राजस्थान के पर्यटक बर्फबारी में फंस गए थे, जिन्हें चिनार वॉरियर्स ने बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। तो ये फंसे हुए लोगों के लिए कहीं ना कहीं तशवीशनाक बात है और ऐसे में ध्यान भी रखना चाहिए कि आप किस जगह का इंतखाब कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बर्फबारी में राजस्थान के जो पर्यटक फंसे थे उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से आए मौसम में बदलाव से ठंड बढ़ गई है। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी भवन में तड़के हुए बारिश के बाद यहां भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वो ठंड को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े साथ लेकर ही माता के दर्शनों के लिए आएं। तो जम्मू कश्मीर का हाल आप देख रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश आपको लिए चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम क्या कुछ कह रहा है या मौसम का मिजाज क्या है, आपको तफसील देंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है, पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन में तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति, किन्नौर में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाहौल घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थल कोकसर, सिस्सू समेत ऊंचाई वाले इलाके सफेद चादर से ढके हैं। बीती रात किन्नौर में बारिश और बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। ये 3 तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। मनाली, लाहौल स्पीति, किन्नौर की ये तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें पूरी सफेद चादरों से ढकी हुई पहाड़ों पर और मनाली में पर्यटकों की संख्या अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हैं अलग अलग जगहों से, जिनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेमलाल लाहौल स्पीति से और इसके अलावा हमारे साथ कपिल ठाकुर जुड़े हुए हैं मनाली से। सबसे पहले शिमला से सबसे पहले रुख करेंगे लाहौल घाटी का, जहां से प्रेम ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम ठाकुर, ये बताइएगा, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि पूरा लाहौल घाटी जो है वो बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है, क्या कुछ लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये क्योंकि अब नवंबर का महीना जो है शुरू हो चुका है, तो ऐसे में संभावना थी कि बर्फ़बारी होगी। तो जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिनों तक मौसम खराब रहने बर्फ़बारी की संभावना जताई थी, तो वही जो आज आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पहाड़ी पर बर्फ़बारी गिर चुकी है। इसके अलावा जो सिस्सू, खोकसर जो पर्यटन स्थल है लाहौल घाटी का, जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहाँ पर भी जो है बर्फ़बारी हुई है। तो बर्फ़बारी के चलते क्योंकि तापमान में जो काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो देखने को मिल रही है, -6 से -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो है तापमान नीचे चला गया। अभी मैं खड़ा हूँ तो अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है महसूस हो रही है। हालांकि क्योंकि अब सर्दियों का मौसम जो है शुरू हो चुका है, तो लोग भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बर्फबारी होगी, और उसी को देखते हुए जो लोगों ने अब सर्दियों की जो जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी भंडार
करना शुरू कर दिया है। हालांकि ठंड में क्योंकि अचानक से ये मौसम जो है बदला है, तो ऐसे में थोड़ी सी ज़रूर परेशानी जो लोगों को हो रही है और तापमान में जो गिरावट दर्ज की जा रही है इससे भी प्रेमलाल, ठीक है, आपने तफसील बताई लाहौल से जुड़कर। और लाहौल में इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह की ठंड में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठिठुरन भी हो रही है, जैसे कि प्रेमलाल बात कर रहे हैं उससे अंदाजा लग रहा है। चलिए शिमला का रुख कर लेते हैं। शिमला से हमारे साथ कपिल ठाकुर जुड़े हुए हैं। कपिल, शिमला का क्या कुछ हाल है मौसम का, बर्फ बताइएगा जरा और दिखाइएगा भी। देखिए सना, अभी तो शिमला की अगर बात की जाए तो मौसम जो है लगभग साफ बना हुआ है, लेकिन अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के अंदर हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में कहीं ना कहीं तूफान और बारिश देखने को मिली है। कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है, जिसमें तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री तक गिरावट देखने को मिली है। और अब हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ना शुरू हो गई है और नवंबर माह ये चल रहा है और ये पहली बर्फबारी नहीं है। अक्टूबर माह में हमने देखा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी से जो बर्फबारी ताजा हुई है इससे भी ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिला था, लेकिन अब आज के दिन पर निर्भर करेगा, क्योंकि स्नोफॉल तो हो गया है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चाहे किन्नौर की बात की जाए या फिर कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात की जाए या फिर लाहौल स्पीति के, वहां पर स्नोफॉल हुआ है। लेकिन आज का दिन किस तरीके का रहेगा, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र का जो ताजा फोरकास्ट है उसके अनुसार आज 8 जिलों में अलर्ट रहने वाला है। 4 जिले वो है जहां पर स्नोफॉल आज होगा, इसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू, ये 4 जिले हैं जहां पर स्नोफॉल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 4 जिले हैं मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, जहां पर आज बारिश। तो कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी तफसील कपिल ठाकुर हमें दे रहे हैं और लाहौल स्पीति से तफसीलात फराहम की हैं, तफसीलात दी हैं हमारे साथ प्रेमलाल ने जुड़कर। बहुत शुक्रिया प्रेमलाल आपका और कपिल ठाकुर आपका भी तफसीलात दिखाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि